में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो। सो हेलो गाइज, वी आर हेयर अड्डा 24/7 आपके सेंटर पे आ चुका है एंड वी आर कंडक्टिंग द लाइव नाबार्ड एग्जाम एनालिसिस और एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे साथ हैं। सो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। अंकुर कौशिक। अंकुर कौशिक। सो अंकुर, आपका एग्जाम कैसा हुआ ये नाबार्ड का जो अभी फर्स्ट शिफ्ट था? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है। होपफुली हो जाए सिलेक्शन इसमें प्री में। सो आप सेक्शंस के बारे में बताएंगे, किस लेवल का पेपर था, किस कैसा? बात करें तो क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये जो खाली क्लियरिंग सेक्शंस थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इजी थे, स्कोरिंग थे इसके अंदर। और बाकी अगर इसकी ESI ARD इनकी बात करें तो ये भी काफ़ी मुश्किल नहीं थे, मॉडरेट लेवल इनका था। जैसे अगर पूछें क्वालिफाइंग सेक्शन, जैसे GA था, GA किस तरह का आया था? ESI में स्कीम ज़्यादा थी या रिपोर्ट ज़्यादा थी या किस तरह का था थोड़ा सा? स्कीम्स रिपोर्ट्स नॉर्मल, मतलब अराउंड 10-15 क्वेश्चंस रिपोर्ट्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह इनसे थे। बाकी क्वेश्चंस अलग अलग जगह से निकाले गए थे। ARD was static as usual. यस। सो वुड यू लाइक टू ऐड अप एनीथिंग? जैसे मैं डिसीजन मेकिंग पढ़ाता हूँ तो डिसीजन मेकिंग में क्या आया था, थोड़ा आइडिया देंगे आप? डिसीजन मेकिंग लाइक काफ़ी मॉडल्स पूछे गए थे उसके अंदर। और बाउंडेड रेशनैलिटी। यस, इस तरह के पूछे गए थे। डिसीजन मेकिंग मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। आई होप आई विल स्कोर लाइक कट ऑफ इन इट। कट ऑफ ही क्वालिफाई करना होता है। आई होप कि मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर जाऊँ उसके अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट अंकुर, थैंक यू। तो मैम ओवरऑल पेपर कैसा रहा आपका? पेपर वो ठीक था, ओके था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं गया। मुझे लगा डिफ़िकल्ट था, लेवल पेपर का लेवल था। और ओवरऑल अटेम्प्ट कितने थे आपके? 80-82 के अराउंड था। 82 के अराउंड। ठीक है, तो वन बाय वन अभी सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो क्वांट कैसा रहा आपका? क्वांट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। डिफिकल्ट लगा। हाँ, तो उसमें नंबर सीरीज वगैरह थी? नंबर सीरीज था और फिर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था और ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आए थे उसमें। अच्छा, अर्थमेटिक वाले पार्ट से। और DI कितनी थी? DI नहीं, इंटरप्रिटेशन जो थे फिगर वाले क्वेश्चन। वो नहीं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए थे। अच्छा, परसेंटेज वाले आए वो जो डायग्राम वाले रहते हैं क्वेश्चन, थे, डायग्राम वाले नहीं आए थे क्वेश्चन। कैसलेट वाला नहीं, नहीं। ब्लड रिलेशन भी आया था, अच्छा, रीजनिंग में रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आया था और सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट आया था। Sitting सिटिंग arrangement, अरेंजमेंट हाँ, आया था। इंग्लिश में पैराग्राफ आया था। पैराजंबल वगैरह। हाँ, पैराफ्रेजिंग भी आया था, अरेंजमेंट करने थे सेंटेंसेस का। टीडी अरेंजमेंट वाला। सेक्शन वाइज नहीं याद, मैं आपको वैसे बता देती हूँ क्या क्या आया था। योजनाओं में एक सड़क योजना आई थी, एजुकेशन लोन के ऊपर आया था और पार्लियामेंट के ऊपर आया था कि जो अभी नया पार्लियामेंट, जो पुराना पार्लियामेंट है उसका क्या नाम करा है PM ने। और क्या आया था, स्कीम्स वगैरह आई थी। हेलो गाइस, अड्डा 24/7 ब्रिंग्स यू द नाबार्ड ग्रेड A एनालिसिस और हमारे साथ यहाँ पे है आदेश। हाँ जी, आदेश चंद्र। आदेश, तो आपका पेपर कैसा हुआ आदेश? अच्छा था, अच्छा गया। अच्छा गया। हाँ जी। जो क्वालिफाइंग मेरिट सेक्शन जो थे तो और क्वालिफाइंग एंड मेरिट सेक्शन, तो उसमें आपका क्या एनालिसिस रहा? पेपर किस लेवल का आया है, कैसा था, थोड़ा आप बताएं। इजी टू मॉडरेट होगा, टफ तो बोल नहीं सकते। सब क्वेश्चन मतलब जो नोट्स में थे, स्कीम्स वगैरह भी ज़्यादा डीप नहीं गए, ऑलमोस्ट ऊपर से पूछा, हर पोर्शन को टच किया है। बस इसमें क्वांटिटीज़ ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बस बेसिक पूछा गया क्योंकि जनरल एग्ज़ाम था, तो इतना डीप वो नहीं गए हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं था, सब बेसिक था। हाँ, तो जैसे अगर हम देखें जो लास्ट ईयर पेपर था, कट ऑफ बहुत लो गई थी, तो क्या इस बार कह सकते हैं कट ऑफ वुड बी ऑन द हायर साइड? नहीं, कट ऑफ अब भी लो ही जाएगी क्योंकि इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जैसे GS जो हो गया, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो GS वगैरह, मैथ्स हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, जिस वजह से ओवरऑल कट ऑफ रिड्यूस हो जाती है। तो ये फैक्टर इस बार भी रहेगा। थोड़ा आप सेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे क्वांट्स है, रीजनिंग, क्वांट्स के हमारे एक्सपर्ट सर हमारे साथ ही क्वांट रीजनिंग के लिए, तो जरा आप थोड़ा सा उनके साथ ही अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इतने सर मैं थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग डिस्कस करता हूँ। डिसीजन मेकिंग ईजी था, मतलब आप जनरल नॉलेज से लगा सकते हैं, नो नीड टू स्टडी डीपली। और अगर हम मेरिट सेक्शन के बारे में बात करें, जैसे GA किस तरह का आया था? जनरल अवेयरेंस भी ईजी था, करंट अफेयर्स बेसिस पे था, ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा पीछे का पूछा नहीं, लास्ट कितने months? पूछा था। हाँ, लास्ट 2-3 मंथ्स का ही था ओवरऑल, और जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक थे उनसे पूछा गया था।
जैसे आपका G20 हो गया, ये न्यू पार्लियामेंट जो बना है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड हो गया। भारत मंडपम वगैरह कुछ? नहीं, ये पूछा था कि पहला जो पार्लियामेंट था उसका नाम क्या था, अभी का तुम भारत मंडपम है, उससे पहले का क्या था, तो इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे स्कीम्स थी, कोई आइडिया कौन कौन सी स्कीम? स्कीम सारी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया जिसमें ईयर पूछ रखे थे। मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम है ये आपसे डिमांड करता है कि आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग हो, मतलब अगर आपको क्लियर करना है तो। स्टैटिक मीन्स आपके न्यूमेरिकल वैल्यू पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, कौन सी ईयर तक कब तक आई स्कीम, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मोस्टली ज़्यादा देखे गए थे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वही जो स्कीम्स में पूछते हैं? 90% क्वेश्चन फैक्चुअली था। अगर कट ऑफ को, मेरिट लिस्ट को छोड़ के अगर क्वालिफाइंग मार्क्स पे आए तो उसमें मेरिट लिस्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे, मतलब मैं कहूँगा स्टैटिक बेस्ड ही थे। ARD थोड़ा सा क्या स्टैटिक ही था या कुछ करंट अफेयर भी पूछा गया था वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, लिमिटेड, कोई करंट अफेयर्स नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, इस बार फिशरीज से कोई बहुत ही कम, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पॉल्ट्री से क्वेश्चन थे, एनिमल हस्बेंड्री से केवल एक क्वेश्चन आया। आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है क्या? नहीं, मैं तो BCom किया है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आदेश। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।